नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की चर्चा और अन्य आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख। प्यारे मित्रों, कुछ दिन पहले से मुझे संदेश आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि कुछ नग बताइए जो हमारे उन ग्रहों को ठीक कर सकें जो काम नहीं कर रहे। बहुत अच्छा सवाल है उनका और मैं वास्तव में आज उसका जवाब दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार हमारे श्रोता भी हमसे ऐसी बात करते हैं जो तर्क संगत होती है, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी आपको बताया भी नहीं। आज पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ और आप इसको कीजिएगा। जो भी आप नग बनवाना 7.25 9.25 रत्ती का हो, और उंगली में आपको बता दूंगा कि किस किस में आपने इसको पहनना है। बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूं और आशा करता हूं कि जैसी आपकी आशाएं और अपेक्षाएं हैं मुझसे, मैं उसे पूर्ण करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सुनिए, सूर्य के लिए अगर आपका सूर्य खराब है तो आप कर्जे में चले जाएंगे। रेपुटेशन, यानी कि रेपुटेशन को, आभा को व्यक्ति की ये खराब करता है। आदमी की जो समाज में प्रतिष्ठा होती है उस पर चोट लगाता है। चोट उसी समय लगती है जब हमने किसी का कुछ देना हो और हम दे ना पा रहे हो। ऐसी स्थिति के अंदर, और अगर आप ये महसूस करेंगे कि मैं दोस्तों के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर मेरा फॉल डाउन हो रहा है, तो आप समझिए कि सूर्य कहीं ना कहीं डाउन है। उस समय में आप 7.25 या 9.25 रत्ती का मानिक धारण कीजिए। हो सके तो, वैसे तो सोने का प्रावधान है, ना हो सके तो चांदी में, और इस उंगली के अंदर, सूर्य वाली उंगली के अंदर रविवार के दिन इसको पहनिए और गंगा जल में धो लीजिए या दूध में धो लीजिए। ये सूर्य का निदान है। चंद्रमा का चलता हूं। चंद्रमा अगर किसी का खराब हो जाए, ये बुद्धि पर बड़ी चोट करता है, विचारधारा को ही खराब कर देता है। आदमी जो चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए उनको सोचने बैठ जाता है, गलतियां करता है, लोग उसको बुरे बुरे नाम से पुकारने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर आप उस जीव को 7.25 या 9.25 रत्ती का मोती पहनाइए छोटी उंगली के अंदर। छोटी उंगली के अंदर ये पहनाने का तर्क क्या था? छोटी उंगली में यहाँ पहनाओगे, इसका उभार बुद्ध पर उठेगा, और बुद्ध के उठने से बुद्धि में प्रखरता आती है। हर चीज़ में विज्ञान छुपा हुआ है। तीसरा चलता हूँ। ये तो बुद्धि के लिए हो गया चंद्रमा। बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई, एजुकेशन आदि झगड़े, फसाद, खाम खा एक दूसरे के साथ कलेशात्मक दृष्टिकोण अपना कर रखना, उसके लिए है। तीसरा, मंगल। अगर आपका मंगल खराब है, आपका ब्लड प्रेशर हर समय हाई रहेगा। ब्लड प्रेशर हाई से मेरा मतलब चेकिंग वाला ब्लड प्रेशर नहीं है, भाई आपने चेक कराया तो हाई निकला। दिमाग में ऐसी फितूर से घुसे रहेंगे, दिल करेगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऐसी स्थिति के अंदर आप मानिक धारण कीजिए। मानिक भी इसी उंगली में धारण करना है, छोटी उंगली से 7 वाली उंगली के अंदर, 7.25 या 9.25 रत्ती का। सोने में हो बहुत अच्छी बात, ना हो सके तो चांदी में से। आगे चलता हूं। अगला ग्रह है बुध। बुध बुद्धि का स्वामी है। जो बच्चे विद्या ग्रहण करने में संकोच करते हैं, जो तार्किक बातें नहीं करते, कुतार्किक बातें करते हैं, तर्कहीन बातें करते हैं, और जिनका बुद्ध कमज़ोर स्पष्ट दिखाई दे रहा होता है कि ये बुद्धि से थोड़ा सा दुर्बल है, उसे छोटी उंगली के अंदर 7.25, ये यहाँ 7.25 ही आएगा, 7.25 रत्ती का पन्ना पहनाइए चांदी के अंदर। बुद्ध ठीक होगा, क्योंकि उनकी किरणें पर पड़ती हैं। उन किरणों के पड़ने से उसका प्रभाव हमारे पूरे स्नायु तंत्र पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है, और वो ग्रह ठीक होता है। अगला चल रहा हूँ। अगला ग्रह महाराज बृहस्पति। बृहस्पति का पुखराज तो अब हम पहन नहीं सकते, वो तो बहुत महंगे हो गए। पहली उंगली के अंदर सुनहला पहनिए, 9.25 रत्ती का पहन लीजिए, कोई बात नहीं, सोने में ना सही, चांदी में से। ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को बहुत ठीक करेगा, आपको अध्यात्म की दुनिया में ले जाएगा, जहाँ कई दुखों का आपके हरण हो जाएगा। अध्यात्म की दुनिया है ऐसी। जो लोग प्रभु की ओर लग जाते हैं
उनकी बहुत सी समस्याएं तो प्रभु स्वयं ले लेते हैं। ये बृहस्पति का था, सुनहला धारण कीजिए। इस युग के अंदर हम नहीं ले सकते पुखराज, ले भी लें इतना महंगा है, कभी गुम हो जाए तो बहुत दुख हो। कि सुनहला उतना ही काम कर जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे प्यारे बंधुओं, इसके बाद शुक्र, महाराज शुक्र अपनी एक प्रतिभा रखते हैं कुंडली के अंदर कि जिसका शुक्र खराब हो जाए उसकी किसी से बनेगी नहीं। प्यार भी करेगा तो कुछ दिनों बाद टूट जाएगा। अच्छे अफेयर्स चल रहे होंगे, खत्म हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी लड़खड़ाहट आ सकती है, संतानों के साथ नहीं बनेगी। शुक्र का बड़ा रोल है हमारे जीवन में। आप कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करेंगे, खरीद ही नहीं जाएगी। लग्जरियस आइटम तो आप खरीद ही नहीं सकते। देखिए, पहले लोग हीरा पहनते थे, राजाओं का ज़माना था। आज हीरा कौन? जरकन पहनिए, जरकन इस उंगली के अंदर, छोटी के साथ वाली उंगली, 9.25 का ही पहनिएगा, 9.25 रत्ती का, चांदी में ही पहनिएगा। अब मैं आपको मुख्य ग्रह शनि के बारे में बताता हूं। लोग लोहे का छल्ला पहन लेते हैं, पहनते हैं, लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि अगर चांदी के अंदर नीली लगवा लिया जाए, 7.25 रत्ती का, चांदी के अंदर नीली 7.25 रत्ती और बीच वाली उंगली में पहना जाए तो कल्याणकारी हो। इसके बाद राहु का है। राहु का सब 7.25 रत्ती थोड़ा है, 9.25 रत्ती का गोमेद पहनिए। ये आपको वास्तव में बहुत लाभ करेगा। मैंने वास्तव का शब्द इस्तेमाल किया है क्योंकि जरकन जो है, ये जो गोमेद है, ये राहु का काट है। और जिन लोगों का केतु खराब हो, उन्हें कैट्स आई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, लहसुनिया हिंदी में कहते हैं, वो इसी उंगली के अंदर 9.25 रत्ती का धारण कीजिए। आपके 9 ग्रहों के यही रत्न हैं जो आपने सवाल किए मुझसे, कई दिन से चले आ रहे थे। आज मैं उन सब का उत्तर आपको दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो मेरा वीडियो को रिपीट कर कीजिएगा। ये जो पत्थर हैं, इनको हम पत्थर कहते हैं, इनका हमारे बॉडी के साथ साइंटिफिक रिलेशन है। अब देखो, लोहे को चुंबक कैसे पकड़ता है, उसका साइंटिफिक रिलेशन है। इसी तरह इन नगों का हमारे शरीर के साथ साइंटिफिक रिलेशन है। जहां वैज्ञानिक रिलेशन बना नहीं, वहां पर बात बनी नहीं। तो मेरी इन बातों को याद रखना। आपका प्रश्न मेरे सिर आंखों पर। सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक का बटन दबाते रहिए। यही आपकी शुभकामनाएं हैं मेरे साथ, यही आपका प्यार है मेरे साथ। अपना प्यार निभाते रहिए, मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूँगा। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।